नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजेबी इंडिया पर। डीजीएमई के द्वारा काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे आप सब अवगत भी हो गए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो काउंसलिंग में जाने से पहले आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए, जिससे काउंसलिंग के दिन किसी समस्या का सामना न करना पड़े। लमसम सभी अभ्यर्थियों को यह जानना चाहिए जिससे उनको भी लाभ मिले। डीजीएमई की जो काउंसलिंग 18 व 19 अक्टूबर को है, इसमें 484 फीमेल तथा 70 मेल को बुलाया गया है, कुल 554 चयनित अभ्यर्थियों को। जबकि डीजीएमई में कुल चयनितों की संख्या है 721, जिसमें 631 फीमेल तथा 90 मेल हैं। इसके अनुसार देखा जाए तो अभी 147 फीमेल तथा 20 मेल को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात कुल 167 अभ्यर्थी हैं डीजीएमई के अंतर्गत जिनको 18 व 19 की काउंसलिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। संभवतः किसी कारण से ईपीपीएससी ने इन 167 अभ्यर्थियों की संतुष्टि अभी तक नहीं की है डीजीएमई से। अब जो भी अभ्यर्थी इस 167 में शामिल हैं, अर्थात जिनका नाम नहीं है काउंसलिंग के लिए, वह ईपीपीएससी में संपर्क करें, जिससे कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी होगी तो समय रहते पूरा हो सके, या फिर सब सही है तो जल्द से जल्द ईपीपीएससी डीजीएमई को इन 167 की संतुष्टि करे, जिससे अविलंब इन 167 अभ्यर्थियों का भी जल्द से जल्द काउंसलिंग हो सके। या फिर 10 दिन का इंतजार करिए, हो सकता है 10 दिनों में डीजीएमई दूसरी लिस्ट जारी करे। दोनों विकल्प आपके पास है, ईपीपीएससी तथा डीजीएमई से क्वेरी करने का भी या फिर इंतजार करने का भी, जो आपको उचित लगे। तैनाती विकल्प अर्थात प्रेफरेंस की संभावना ऑनलाइन की थी, किंतु अंत में जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करने के लिए काउंसलिंग के साथ ही ऑफलाइन मोड में रख दिया गया, जिससे फ़ायदा ये होगा कि काउंसलिंग और प्रेफरेंस दोनों साथ साथ हो जाएगा, जिससे अतिरिक्त जो 10 दिन लगता वह बच जाएगा और प्रक्रिया लमसम 2 हफ्ते पहले पूर्ण कर ली जाएगी। डीजीएमई के सभा कक्ष के बाहर ही हो सकता है क्यूआर कोड की स्लिप चिपका दी जाएगी, जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके मेडिकल कॉलेज की लिस्ट व रिक्त सीटें देख सकते हैं। अतः एक स्मार्टफोन साथ में लेकर जाइएगा जो हैंग न करता हो। साथ में चेक कर लीजिएगा उसमें डेटा पैक है अथवा नहीं तो पता चला आप स्कैन कर रहे हैं और लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट पैक तो है ही नहीं। हालांकि आज के समय में यह अपवाद है कि मोबाइल में नेट पैक न हो। आपको वहीं पर मौके पर पोस्टिंग के लिए एक तैनाती ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है सभी मेडिकल कॉलेज के नाम हों जिनमें तैनाती दी जानी है। उसको आप रैंक के अनुसार उपलब्ध मेडिकल कॉलेज पर टिक करना होगा, या ये भी हो सकता है रिटर्न रूप में लिखना हो, जो विकल्प आप लेना चाहते हैं सूची में से। यह विकल्प फॉर्म सोच समझकर भरिएगा, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा जमा होने के बाद। पहले से कम क्रमवार 10 मेडिकल कॉलेज की सूची आप बना लीजिएगा प्राथमिकता के अनुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, जिससे एन मौके पर समय के अभाव में आप घबरा कर कुछ भी विकल्प देने से बचेंगे। इसके लिए अपने साथ सादा कागज व पेन साथ में रखे रहिएगा। मोबाइल में स्कैन करने के तुरंत बाद लिख लीजिएगा। सभा कक्ष में बड़ी टीवी स्क्रीन पर मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको अपने क्रमांक पर जो सीटें उपलब्ध दिखेंगी उनमें से किसी एक सीट को सिलेक्ट करना होगा और उसका विकल्प आपको जमा करना है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि 95% यही विकल्प जो आप देंगे, इसी जगह पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर अर्थात पावती रसीद, जिसको स्वीकृति लेटर भी कहा जाता है, मिलेगा। आप यह समझिए कि ये एक्नॉलेजमेंट लेटर आपकी तैनाती स्थल का प्रमाण पत्र है कि इस जगह पर आपको तैनाती दी जा रही है। डीजीएमई ने स्पष्ट किया है कि एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी होने के बाद तैनाती स्थल में बदलाव नहीं किया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो पोस्टिंग अर्थात तैनाती के लिए जो आदेश जारी होगा वह उसी जगह के लिए होगा जिसकी पावती रसीद आपको काउंसलिंग के समय मिलेगी। काउंसलिंग में आपको आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, इसके बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। अतः आधार कार्ड अभी से बैग में रख लीजिए। साथ में ईपीपीएससी द्वारा जारी एडमिट कार्ड, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है मौके पर तो आप सिलेक्शन लिस्ट का प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रारंभ के 1-2 पृष्ठ जिस पर इंस्ट्रक्शन व सूचना प्रदर्शित है तथा वह पेज जिस पर आपकी डिटेल दी गई है,
या फिर डीवी के समय जारी लेटर। सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल, मास्क तथा पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय का विशेष ध्यान रखें। 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, वह ठीक रहेगा। जैसे आपने डीवी के समय सरस्वती भवन के अंदर जिस हाल में आपकी डीवी थी उसमें उपस्थिति रजिस्टर पर अर्थात अटेंडेंस रजिस्टर पर अपना साइन किया था, वैसे ही डीजीएमई के काउंसलिंग हॉल में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीपीएससी की काउंसलिंग के समय बहुत से लोग रजिस्टर पर साइन नहीं किए थे। जानकारी के अभाव में बाहर गेट पर आकर दोबारा गए अपना साइन बनाने। यह बातें हमने स्वयं खुद देखी थी यूपीपीएससी के डीवी के समय जनवरी में। 18 व 19 अक्टूबर को काउंसलिंग में किसको कैसे जाना है और कितना समय लगेगा काउंसलिंग में, वह इस प्रकार है। 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उनकी काउंसलिंग होगी जिनका काउंसलिंग लिस्ट में क्रमांक 1 से 70 तक है, अर्थात सुधा सिंह डेट ऑफ बर्थ 1/7/1990 से लेकर कुमारी सलोनी डेट ऑफ बर्थ 10/7/1995 तक। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक क्रमांक 71 से 140 तक, अर्थात यादव अंजना बेन सुखराम डेट ऑफ बर्थ 19/6/1988 से भावना डेट ऑफ बर्थ 10/6/1990 तक। 3 बजे से 4 बजे तक क्रमांक 141 से 200 तक, अर्थात कल्पना कुमारी डेट ऑफ बर्थ 30/12/1995 से कुमारी आरती डेट ऑफ बर्थ 12/10/1996 तक। 4 बजे से 5 बजे तक क्रमांक 211 से 280 तक, अर्थात अनुपूर्णिमा सिंह डेट ऑफ बर्थ 16/1/1997 से सुप्रिया यादव डेट ऑफ बर्थ 27/10/1994 तक। 18 अक्टूबर को कुल 280 फीमेल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक क्रमांक 281 से 350 तक, अर्थात मनीषा देवी डेट ऑफ बर्थ 2/6/1995 से कुमारी रीता देवी डेट ऑफ बर्थ 17/7/1998 तक। 1 बजे से 2 बजे तक क्रमांक 351 से 420 तक, अर्थात अंजलि श्रीवास्तव डेट ऑफ बर्थ 1/12/1998 से अंकिता यादव डेट ऑफ बर्थ 3/6/1996 तक। 3 बजे से 4 बजे तक क्रमांक 421 से 484 तक, अर्थात अवनीत मदान डेट ऑफ बर्थ 3/7/1997 से रितु पासवान डेट ऑफ बर्थ 15/8/1998 तक। इस प्रकार सभी 484 फीमेल की काउंसलिंग 19 अक्टूबर को 4:30 बजे खत्म हो जाएगी। 19 अक्टूबर को 4:30 बजे से 5 बजे तक सभी 70 मेल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, अर्थात आशीष गौरव संखवार डेट ऑफ बर्थ 4/8/1994 से लेकर संजय कुमार डेट ऑफ बर्थ 15/3/1990 तक। दोस्तों, इस प्रकार 18 व 19 अक्टूबर 2 दिनों में 554 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय 6ठा तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ के सभाकक्ष में संपन्न कराया जाएगा। पूर्ण रूप से काउंसलिंग व प्रेफरेंस दोनों एक साथ। शेष 167 अभ्यर्थियों का जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, जल्द ही दूसरी लिस्ट आएगी। लमसम 10 दिन का इंतज़ार करिए, संभवतः इस बीच आ जाए, नहीं तो एक बार आप डीजीएमई तथा यूपीपीएससी में संपर्क करें, जिससे कारण आपको पता चले आपके स्तर का कि किसकी किस वजह से अभी तक नहीं संस्तुति की गई है यूपीपीएससी के द्वारा। कुछ लोग तो 146 प्लस 104 डीवी जो हुई है 10 अक्टूबर को, इसमें से होंगे, तो इनमें थोड़ा समय लगेगा, किंतु जो पहले वाले हैं वह ज़रूर यूपीपीएससी या डीजीएमई में एक बार संपर्क करें। संभवतः 18 या 20 तक डीजीएमएचएस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें प्रेफरेंस ऑनलाइन लिया जाता है या ऑफलाइन। जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट पर फैसला लिया जा रहा है, पहले से कुछ कहना उचित नहीं है। बाकी नवंबर में सबकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, ऐसी आशा लग रही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए शेयर कर दीजिए। आपको इस चैनल पर सभी अपडेट व जानकारियाँ ससमय तथ्यों व विश्वसनीयता के साथ मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।